सर हम अपना ब्लैंक वर्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं। आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है और इस तरीके से हमारा एक पूरा जो पेज होता है एक्सेल का वो हमारे सामने आता है। आज हम लोग इन सारे जो लेआउट्स हैं, जो हमारा जो स्क्रीन पर जो भी चीज़ें आ रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉप पे होता है, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार में क्या क्या होता है, जैसे ऑटो सेव होता है। ऑटो सेव का मतलब होता है कि जब आप अपने एक्सेल को कनेक्ट किए रहोगे अपने वन ड्राइव के साथ में, और इसको जब आप ऑन करे रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल सेव होती रहेगी। आप इसको ऑफ करना चाहो तो ऑफ पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद ये जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक कस्टमाइज ऑप्शंस। आप यहाँ पर जाके और भी कुछ टूल्स अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ओपन चाहो ओपन ऐड कर सकते हो, सेव को रिमूव करना चाहो सेव को रिमूव कर सकते हो। तो जो भी आप चाहो यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, जिससे आप बड़े आसानी से, बड़े जल्दी से आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर पाओ। यहाँ पर आपका जो ये जो पोर्शन है, ये आपका पेज का नेम बताता है। मतलब ये जो एक्सेल का आपने जो सीट ओपन किया है, ये इसका नाम क्या है। और उस अगर ये सेव नहीं रहेगा तो ये बुक 1 करके आता है, और अगर आपने फाइल को सेव किया हुआ है तो वो जिस नेम से आपने फाइल को सेव किया हुआ है वो नेम यहाँ पर आता है। अब फाइल को सेव कैसे करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम केवल इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, आप कुछ भी चाहो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो मेल आईडी कनेक्टेड है वो नेम यहाँ पे शो होगा। अब ये 3 ऑप्शन क्या क्या होते हैं, देखिए ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका जो होता है यहाँ पर इसमें आ जाता है, मतलब टास्क बार में आ जाता है। फिर दोबारा से आप क्लिक करोगे तो ऊपर आ जाएगा। ये होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज क्या करता है, आपकी स्क्रीन को छोटा और बड़ा करना है तो दोबारा से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमाइज बोलते हैं। और ये क्लोज करने के लिए होता है, जब आप इसको क्लोज करोगे तो आपका ये एक्सेल बंद हो जाएगा। इसके बाद इसमें कई सारे टैब होते हैं, जैसे फाइल टैब हो गया, होम टैब हो गए, इंसर्ट हो गए, ऐसे कई सारे यहाँ पे टैब होते हैं। और इन सारे टैब की अपनी अपनी इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। और ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस आपके ग्रुप में होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। फॉन्ट जो है एक ग्रुप है, अलाइनमेंट एक ग्रुप है, नंबर्स एक ग्रुप है, स्टाइल एक ग्रुप है। ऐसे बहुत सारे आपको ग्रुप्स यहाँ पे दिखाई देंगे। आप किसी भी टैब के अंदर जाओगे वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के ग्रुप्स वगैरह दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इस पोर्शन की बात करें, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये जो जब भी आप किसी टैब पे क्लिक करो तो उनका खुद का एक रिबन बन के आता है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। इस रिबन को आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो। अगर आपने इसको शो टैब ओनली कर दिया तो जब आप टैब पे क्लिक करोगे तभी वो दिखाई देगा, और टैब के बाहर क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। और अगर आप इसको वापस से लाना चाहते हो तो इंसर्ट पे क्लिक किया, जैसे ये मेरा रिबन आ गया, फिर मैं इसको ऑलवेज शो रिबन कर दूंगा तो ये मेरा रिबन ऑलवेज दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपका ये नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स बेसिकली आपके जो भी सेल है, जैसे ये जो सेक्शन है जहाँ पे आप ये बॉर्डर देख पा रहे हो, इनको हम लोग सेल बोलते हैं। और इन सेल का अपना अपना एक नाम होता है। जैसे ये ई जो है, ये वर्टिकल लाइन जो होता है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रो। तो किसी भी सेल का नाम कैसे पड़ता है, कॉलम का नेम और उसके रो का, मतलब E6 बोलेंगे तो नेम बॉक्स के अंदर उसका नेम दिखाई देता है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका नाम हो गया G6। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये हो गया L14। आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे टैब जो है दबा हुआ दिखाई देता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका कॉलम जो है L है और रो जो है 14 है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा सेल का, L14। इसी तरीके से यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। जितने भी आप फॉर्मूलाज लिखते हैं वो सारे फॉर्मूला आपको यहाँ पे शो होंगे। और इसके बाद ये हमारा जो ABCD ये जो है, ये हमारा होता है कॉलम्स, और 1 2 3 4 जो होते हैं ये हमारे होते हैं रोज। तो ऐसे आप कहीं ना कहीं ये जो सेल है, ये सेल के अलग अलग नेम्स होते हैं और रोज होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीट के बारे में। जैसे आप देखो यहाँ पे ये सीट 1, ये हमारा जब भी हम ओपन करते हैं एक्सेल को तो एक आपका सीट 1 ऑटोमेटिकली ओपन होगा अगर आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके और भी सीट ऐड कर सकते हैं। और इन सीट पे आप अगर डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे तो आप इसका नेम भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसका नेम दे देता हूँ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट 1 दे दिया मैंने। इसका नेम अगर मैं देना चाहता हूँ प्रोजेक्ट 2 आप दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस पर राइट क्लिक करके इनके टैब पे कोई कलर लगा सकता हूँ, जैसे मैंने येलो लगा दिया। तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये देखिए कलर आ गया। आप अपना खुद का कलर लगा सकते हैं। आप इसको ड्रैग करोगे, अगर आपने इसको क्लिक किया, होल्ड कर कर आप इसको ड्रैग करोगे, ये ब्लैक कलर का आप देखो ऊपर एक पॉइंट आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया तो ये प्रोजेक्ट 2 पहले आ जाएगा और प्रोजेक्ट 1 यहाँ आ जाएगा। आप इसको कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं। तो अपने वर्क सीट को कहीं पर भी आपको ड्रैग करना है तो आप क्लिक करके होल्ड करके आपको ड्रैग करना है और फिर छोड़ देना है। इसी तरीके से यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं, जैसे आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट पे क्लिक किया तो आप देखो वो वर्कशीट आपकी डिलीट होगी, फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखो एक ऑप्शन होता है हाइड का। अगर आपने ये क्लिक किया तो ये सीट आपकी हाइड हो जाएगी। इसको वापस से लाना रहेगा तो आप इसको अनहाइड पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे ये शो करेगा कौन सी सीट आपकी हाइड है, तो आप इसको ओके करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये वर्क सीट जो है आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये आपका स्क्रॉल करने के लिए होता है। कई बार आपके डेटा जो होते हैं, जब बहुत सारे डेटा लिखे होते हैं तो आप इसको राइट एंड लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड ये अप एंड डाउन के लिए होता है, इसको हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्मल व्यू के लिए होता है, ये पेज लेआउट होता है आपका, जो ये जो वर्कशीट है, ये जो व्हाइट एरिया, यहीं पर आप सारे काम करोगे तो आप इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। और ये जूम करने के लिए होता है। अगर आपने इसको 45% किया तो ये छोटा छोटा दिखाई देगा, अगर आपने इसको 200 किया तो इनकी जो जूम है वो बढ़ जाते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और इसका जूम 100% कर देता हूँ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस वाइट पोर्शन पर ही हम लोग सारा अपना काम करने वाले हैं। और ये जो हमारे जो रोज हैं और ये जो कॉलम्स हैं, इन्हीं पर हम लोग सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं।